हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप अपने घरों में सब अच्छे होंगे। तो गाइज अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइज आज हम डिस्कस करेंगे रैपिड क्वेश्चन डोज में हेल्थ एंड डिसीज से रिलेटेड क्वेश्चंस। और आप सब जानते हैं कोरोना वायरस का न्यू वेरिएंट आ चुका है। तो अब हम 2-3 सेशन डिसीज से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। आज हम बेसिक से डिस्कस करेंगे, फिर कोरोना वायरस से रिलेटेड जितने भी वेरिएंट आए हैं वो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ऐसे क्वेश्चन की जो संभावना है एग्जाम में बढ़ जाती है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, द कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ पोलियो इज। ऑप्शन ए है वॉर्म, ऑप्शन बी है बैक्टीरिया, ऑप्शन सी है फंजाई एंड ऑप्शन डी है वायरस। काफी अच्छा क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज कीजिए, 5 सेकंड का टाइमर ऑन कीजिए और आपने सभी के सभी क्वेश्चन पहले खुद से अटेम्प्ट करने हैं। मतलब आपने सभी क्वेश्चन क्विज की तरह लगाने हैं और आपने मुझे लास्ट में बताना जरूर है आउट ऑफ 20 आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए। इससे अल्टीमेटली होगा क्या, आप लोगों को भी पता लग पाएगा कि आप अपने एग्जाम के लिए कितने अच्छे से प्रिपेयर कर पा रहे हैं। और साथ साथ आपके लाइक से एंड कमेंट से हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए, होपफुली अभी तक आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, वायरस। अब देखिए, पोलियो के बारे में जब भी हम सुनते हैं तो इतना तो हमें पता है कि छोटे बच्चों को होता है, 0 से 5 साल तक मेनली हम कंसीडर करते हैं। और डेफिनेटली ये एड भी आपने देखी होगी, 2 बूंद जिंदगी की। और ये जिंदगी की बूंद है पोलियो मेलेटिसिस। और इस वैक्सीन को डेवलप करा गया था जॉन साल के द्वारा। ईयर भी आपने याद रखना है, जॉन है यहाँ पर, 1950। और पोलियो को आइडेंटिफाइड किसके द्वारा किया गया था 1908 में? कार्ल लैंडस्टीनर एंड एडविन पॉपर। और मेनली अगर हम सिम्टम्स देखें तो मसल वीकनिंग, स्टिफनेस एंड बॉडी में बहुत भयंकर वाला पेन हो जाता है। और ये फैलता कैसे है? कंटेमिनेशन ऑफ फूड एंड वाटर। ठीक है जी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओस्टोमलेशिया इज अ ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन? ऑप्शन ए है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी एंड विटामिन डी। काफी अच्छा क्वेश्चन है अगेन। और होपफुली अभी तक आपने इस क्वेश्चन का सही से आंसर मार्क कर लिया होगा। देखिए, ओस्टोमलेशिया जब बॉडी में फॉस्फेट, कैल्शियम एंड विटामिन डी की कमी हो जाती है तो बोन वीक होने लग जाती है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोले तो विटामिन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हेरिडिटरी डिसीज? ऑप्शन ए है साइस्टिक फाइब्रोसिस, ऑप्शन बी है थैलेसीमिया, ऑप्शन सी है हिमोफीलिया एंड ऑप्शन डी है क्लिनिटिज्म। अगेन काफी अच्छा क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज कीजिए, 5 सेकंड का टाइमर ऑन कीजिए और देन इस क्वेश्चन का सही से आंसर मार्क कीजिए। चलिए, आपने होपफुली इस क्वेश्चन का सही से आंसर मार्क कर लिया होगा। देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, क्रीनिटिज्म अकर ड्यू टू हाइपो सेक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स। मतलब मेनली जो थायराइड के सिम्टम्स आते हैं या थायराइड हो जाता है तो उसकी वजह से क्रीनिटिज्म हो जाता है। और इससे जो बॉडी है कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलती है। मतलब जो हेयर है वो ड्राई हो जाते हैं और आईब्रो थिन हो जाती है और फेस काफ़ी डल डल लगने लग जाता है। और अगर हम सिंपल भाषा में बोलें तो बुढ़ापा जल्दी छा जाता है। ठीक है जी। तो पफी एंड डल फेस यहाँ पर आप देख सकते हो। स्किन लटक जाती है इसमें बहुत ज़्यादा। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टैब वैक्सीन इज यूजफुल अगेंस्ट विच डिसीज? ऑप्शन ए है पोलियो, ऑप्शन बी है डफ्थीरिया, ऑप्शन सी है पार्टुसिस एंड ऑप्शन डी है टाइफाइड। टीएबी या फिर टैब वैक्सीन हम किसी के लिए यूज करते हैं? होपफुली अभी तक आपने इस क्वेश्चन का सही से आंसर मार्क कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, टाइफाइड। अब देखिए, टाइफाइड के लिए हम दो वैक्सीन का यूज करते हैं टैबलेट की फॉर्म में, जो आपको याद रखनी है TY21A। ठीक है जी। और जो हम इंजेक्ट करते हैं, मतलब इंजेक्शन के लिए यूज करते हैं वैक्सीन, वो है पॉलीसेक्राइड वैक्सीन। तो ये दोनों आपने याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वाइन फ्लू इज कॉज्ड बाय विच वायरस? HIV, H1N1 और उसके बाद सी ऑप्शन है हेरपेस जोस्टर, ऑप्शन डी है मम्स वायरस। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और डेफिनेटली अभी तक आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया होगा। स्वाइन फ्लू किसकी वजह से होता है? H1N1। और यहाँ पर इससे रिलेटेड आपको जो इन्फॉर्मेशन याद रखनी है, देखिए ये ओरिजिनेट होता है पिग से। और जब ये स्प्रेड होता है तो ह्यूमन टू ह्यूमन, जैसे कोरोना वायरस होता है ह्यूमन टू ह्यूमन। हालांकि इतना ज़्यादा डेंजरस नहीं है जितना कोरोना है। और कोरोना का अभी तो खैर एक लेटेस्ट वर्जन आ गए हैं और देखते हैं वो कितना ज़्यादा डेंजरस है। नेक्स्ट सेशन में कोरोना से रिलेटेड जितने भी वेरिएंट्स आए हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे एक बार। और एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द ऑर्गेनिज्म विच कॉजेज डिसीजेज इन प्लांट एंड एनिमल्स आर कॉल्ड। देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और आज जितने भी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जैसे 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ये सभी के सभी प्रीवियस PCS में पूछे हुए हैं। जो
आपके पब्लिक सर्विस एग्ज़ाम होते हैं और साथ-साथ जो एसएससी के एग्ज़ाम हैं उसमें आए हुए हैं और जो स्टेट लेवल के ग्रुप बी, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी में एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें ये क्वेश्चंस हमें देखने को मिले हैं और अराउंड 4 से 5 बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए एक बार ऑप्शन देख लेते हैं पैथोजेंस, वेक्टर, इंसेक्ट्स एंड वर्म्स। अब देखिए यहाँ पर इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पैथोजन। अब यहाँ पर पैथोजन का रोल क्या होता है? देखिए पैथोजन एक ओल्डेस्ट एंड ब्रॉडेस्ट सेंस में हम यूज करते हैं जब हम किसी डिसीज का एग्जैक्टली जानना चाहते हैं कि डिसीज कहाँ से प्रोड्यूस हुई है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके समझाता हूँ। मान लो कि कोई भी डिसीज हमें देखने को मिली है जैसे कोरोना वायरस ही है, तो हम उसका पहले पता लगाते हैं कि ये कहाँ से डिसीज आई है। अगर हम उसको डिस्क्राइब करना चाहें मतलब एजेंट क्या है उसका, ठीक है? जैसे वायरस हो सकता है उसका एजेंट, बैक्टीरियम हो सकता है उसका एजेंट, प्रोटोजोआ हो सकता है उसका एजेंट और फंगस हो सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। तो मेनली हम पैथोजन के थ्रू पता लगा पाते हैं कि डिसीज कहाँ से प्रोड्यूस हुई है। और पैथोजन को हमने फर्स्टली मतलब इस टर्म को यूज किया था 1880 में। और जो साइंटिफिक स्टडी होती है पैथोजन की, इसको कहा जाता है पैथोलॉजी। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूड अल्टरिंग ड्रग्स आर आल्सो कॉल्ड सेडेटिव, नारकोटिक्स एंड हेल्यू हेल्यूसिनोजेंस एंड उसके बाद है साइकोट्रोपिक ड्रग्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और डेफिनेटली ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा आपको दो ऑप्शन में, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, साइकोट्रोपिक ड्रग्स। अब देखिए ऐसे ड्रग्स मेनली हमें बैंड ही देखने को मिलते हैं, लेकिन कई लीगल ड्रग्स हैं जैसे लिथियम है जो बाइपोलर डिसऑर्डर के टाइम में यूज करा जाता है। वैसे इल्सिट ड्रग्स भी बहुत सारे एग्जाम्पल के तौर पे कोकेन को आप यहाँ पर कंसिडर कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज द सेक्स कंप्लीमेंट इन डाउन सिंड्रोम ऑफ अ मेल चाइल्ड? ऑप्शन ए है XO, ऑप्शन बी है XY, ऑप्शन सी है XX एंड ऑप्शन डी है XXY। अब देखिए यहाँ पर जो क्रोमोसोम से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं ना बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और यूजली हम सब जानते हैं 23 पेयर हैं क्रोमोसोम्स के और 46 क्रोमोसोम होते हैं हमारी बॉडी में। अगर इनमें कुछ चेंजेस हो जाए, समटाइम्स क्या होता है कि एक ज़्यादा हो जाता है, कम हो जाता है। और यहाँ पर जो डाउन सिंड्रोम है इसमें होता क्या है, 21 जो पेयर है ना, इसमें एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो आपने याद रखना है और ये पहला सिंड्रोम था जिसको डिस्क्राइब किया गया था ह्यूमन में। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इन ह्यूमन बीइंग 45 क्रोमोसोम्स, सिंगल एक्स एंड XO abnormalities causes of which syndrome? जैसे कि मैंने आपको बताया था 46 होते हैं, तो यहाँ पर अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो कौन सा सिंड्रोम हमें देखने को मिलता है, मतलब कौन सी डिसीज होने का खतरा रहता है? डाउन सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, सी है टर्नर सिंड्रोम और डी है एडवर्स सिंड्रोम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ये मेनली मेल चाइल्ड में होता है और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, टर्नर सिंड्रोम। ठीक है जी। अब देखिए इसमें होता क्या है, यूजली मतलब अगर इस तरह के सिंड्रोम होते हैं तो सिम्टम्स के थ्रू पता लगता है। जैसे वेब नेक हो जाती है और जो फेस होता है वो ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाता, मतलब लेस फेशियल हमें देखने को मिलता है और हेयर में प्रॉब्लम होती है, ग्रो नहीं हो पाते एंड चेस्ट बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाती है एंड लो सेक्स ड्राइव, मतलब जो फर्टिलिटी रेट होता है वो बहुत कम होता है और ज़्यादा शाइनेस देखने को मिलती है। अगर इस तरह का कोई यहाँ पर सिंड्रोम हो किसी भी पर्सन को तो काफ़ी शाय होते हैं वो, यूजली घुलते मिलते नहीं है किसी के साथ, घुलते मिलते मतलब फ्रेंडशिप नहीं करते हैं। ठीक है, और एनर्जी लेवल भी बहुत कम ही होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच डिसीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन ह्यूमन बॉडी? यहाँ पर ऑप्शंस देने की जरूरत नहीं है, आयरन आ गया तो डेफिनेटली आपको पता होगा इसका आंसर क्या है। बट चलिए फिर भी एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन ए है रिकेट्स, ऑप्शन बी है एनीमिया, ऑप्शन सी है पेलेग्रा एंड ऑप्शन डी है गोइटर। और इसका सही आंसर है एनीमिया। ऐसे क्वेश्चन हम लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट कर देते हैं और संभावना बढ़ जाती है हमारी कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी सही कर पाएंगे। और आपने याद रखना है एनीमिया किसकी वजह से होता है, ड्यू टू ब्लडलेस, ड्यू टू डिक्रीज रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन एंड लैक ऑफ विटामिन B12। ये आपने जरूर याद रखना है, B12 की कमी से भी हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोकोमा इज अ डिसीज ऑफ द, ऑप्शन ए है स्किन, ऑप्शन बी है लंग्स, ऑप्शन सी है लीवर एंड ऑप्शन डी है आइज। होपफुली अभी तक आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, आइज। अब यूजली जो ग्लोकोमा होता है, जैसे हम अगर लैपटॉप पे ज़्यादा देर बैठे रहें या ज़्यादा देर पढ़ते रहें
उसके बाद क्या होता है कि हमारी आइज़ पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ जाता है और समटाइम्स माइग्रेन पेन स्टार्ट हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम हो जाती है और मोटापा ओबेसिटी जो मोटापा होता है उसकी वजह से भी हो जाता है और जो ऑप्टिक नर्व होती है वो भी डैमेज हो जाती है, ठीक है? तो आपने ध्यान रखना है यहाँ पर जो ग्लोकोमा है ये डिसीज़ किसकी वजह से होता है? आइज़ की वजह से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रोनकोजेनिक कार्सिनोमा इज अ कैंसर ऑफ ऑप्शन ए है ब्रेस्ट, ऑप्शन बी है इंटेस्टाइन, ऑप्शन सी है लंग्स एंड ऑप्शन डी है लीवर। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी और बहुत बार एग्जाम में आ चुका है और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन रेबीज इज अ हेलमिंथिक डिसीज और ऑप्शन बी है वायरल डिसीज, ऑप्शन सी है बैक्टीरियल डिसीज, ऑप्शन डी है प्रोटोजोआ डिसीज। रेबीज क्या होता है? रेबीज मतलब यूजली जानवर के काटने से होता है, ठीक है, या फिर स्क्रैचेस अगर कोई इन्फेक्टेड डॉग है या फिर कैट है उसके काटने से या फिर उसके स्क्रैच करने से भी रेबीज होने का खतरा रहता है और यूजली इसके बारे में पता लगता है 4 से लेकर 12 वीक तक। और देन जब अगर पता लग जाता है कि ऐसा डिसीज हो चुका है तो इसमें जो भी पर्सन को ये डिसीज होता है तो वो अफेक्टेड हो जाता है हाइड्रोफोबिया का और ये एक तरह का क्या है वायरल डिसीज है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, मतलब अगर कोई भी इन्फेक्टेड डॉग है कैट है तो उसके काटने से या उसके स्क्रैच करने से यहाँ पर हमें इस तरह से रेबीज हो सकता है। मेनली आप डॉग ही यहाँ पर कंसीडर करके चलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रिंग वॉर्म इज अ डिसीज स्प्रेड बाय, ऑप्शन ए है बैक्टीरिया, ऑप्शन बी है प्रोटोजोआ, ऑप्शन सी है वायरल, ऑप्शन डी है फंगल। रिंग वॉर्म क्या होता है? एक तरह का फंगल डिसीज होता है और यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपने याद रखना है कोज्ड बाय फंगल जेनीरा, जो ये है ट्रिकोफाइटोन और माइक्रोकोकस, इन दोनों को आपने याद रखना है और इस तरह के हमें यहाँ पर इसके मतलब रिंग वॉर्म बनते हुए दिखते हैं स्किन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेक्टर ऑफ काला अजर इज, ऑप्शन ए है एनोफिलिस मॉस्किटो, ऑप्शन बी है क्यूलिक्स मॉस्किटो, ऑप्शन सी है सी फ्लाई एंड ऑप्शन डी है सैंड फ्लाई। काला अजर किसकी वजह से होता है, मतलब इसका मेनली वेक्टर क्या है, किसकी वजह से स्प्रेड होता है? ये स्प्रेड होता है मेनली सैंड फ्लाई की वजह से। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा और ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपने याद रखनी है। ये बहुत बार एग्जाम में इस आगे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ब्लैक फीवर का दूसरा नेम क्या है, आपने यहाँ पर याद विजुअल लिस्मेसिस एंड काला अजहर को हम ब्लैक फीवर भी कहते हैं, बहुत ही डेडली डिसीज है और ये मेनली किसकी वजह से होता है? प्रोटोजोआ लिस्मेनिया की वजह से एंड स्प्रेड होता है सैंड फ्लाई की वजह से और इससे लीवर स्प्लीन और जो पैरासाइट माइग्रेट होता है उसका इंटरनल मतलब जो ऑर्गन्स होते हैं उसके डैमेज होने का खतरा रहता है, ठीक है जी, जैसे लीवर हो गया स्प्लीन हो गया और मेनली स्प्रेड किससे होता है? सैंड फ्लाई से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं विच वन ऑफ दिस इज अ कम्युनिकेबल डिसीज, ऑप्शन ए है डायबिटीज, ऑप्शन बी है डफ्थीरिया, ऑप्शन सी है आर्थरिस, ऑप्शन डी है कैंसर। आर्थ्रिटिडस, इसको हम आर्थ्रिटिडस कहते हैं और ये है डफ्थीरिया एंड डायबिटीज एंड कैंसर। चलिए होपफुली अभी तक आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है डफ्थीरिया। अब देखिए डफ्थीरिया जो है ये आपने इसको याद रखना है, जो इससे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम देखेंगे ये किसकी वजह से होता है? बैक्टीरियम फोर्निनिम बैक्टीरियम डफ्थीरिया और इसमें मेनली हमें कौन कौन सी डिसीज होने का खतरा रहता है? माइकाडेट्रस। माइकाडेट्रस क्या होता है? हार्ट फेलियर, इन्फ्लेशन इन्फ्लेमेशन ऑफ नर्वस, मतलब जो नर्व सेल होते हैं उसका डैमेज होने का खतरा रहता है, किडनी प्रॉब्लम हो जाती है, ब्लीडिंग प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पर आपने जो सिम्टम्स हैं और किसकी वजह से होता है मेनली ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज अ ड्रग दैट मेक्स यू हार्ट वर्क मोर स्लोली यूज्ड फॉर ट्रीटिंग हाई ब्लड प्रेशर। अब जिनको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है अगर उनका कोई ऐसा ट्रीटमेंट करना है तो उनको हम कौन सा ड्रग देते हैं जिससे उनका जो हार्ट है वो स्लोली वर्क करता है? ऑप्शन ए है कॉन्ट्रासेप्टिव, ऑप्शन बी है बेटा ब्लॉकर, ऑप्शन सी है डिप्रेजेंट एंड ऑप्शन डी है एनीमिया एनीमा। चलिए होपफुली अभी तक आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है बेटा ब्लॉकर। इस तरह का ड्रग होता है और ये यूज करा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेथ टेस्ट यूज्ड बाय ट्रैफिक पुलिस टू चेक ड्रंकन ड्राइव यूजेस। जो ड्रंकन ड्राइव के केस आते हैं उसमें जो यूज करा जाता है ब्रेथ टेस्ट, उसमें हम मेनली क्या देखते हैं? पोटेशियम
डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन बी है सल्फ्यूरिक एसिड, सी है टर्मरिक ऑन फिल्टर पेपर एंड ऑप्शन डी है सिलिका जेल एंड कोटेड विद सिल्वर नाइट्रेट। बहुत बार एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन और काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड। इस तरह से हम यहाँ पर देखते हैं ये, और ये इस तरह से यहाँ पर इंजेक्ट करा जाता है मुंह में, और जब ये सांस लेते हैं तो उसमें पता लग पाता है कि किस पर्सन ने अल्कोहल कंटेन किया है। यूजली होता क्या है यहाँ पर, जब भी ये चेक करने के लिए लगाया जाता है तो हमारे जो ब्लड होता है, या फिर आप ऐसे समझो अगर हम अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो वो पोटेशियम डाइक्रोमेट उसको एक तरह से ऑक्सीडाइज एजेंट की तरह चेक कर पाता है। मतलब जो अल्कोहल होता है, और अल्कोहल में अगर हम मतलब देखें तो ये ऑक्सीडाइज एजेंट की तरह एक तरह से चेक करने में काफ़ी मदद करता है। अगर हम इसको डिटेल में समझें, जो ब्लड टेस्ट है इसमें क्या होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसको थोड़ा सा मैं समझा ही देता हूँ आपको, नहीं तो कन्फ्यूजन रहेगी। और ये क्या काम करता है, इसके अंदर ऑलरेडी ऑक्सीडाइज्ड अल्कोहल होता है। अब ऑक्सीडाइज्ड अल्कोहल होता है, अगर किसी ने अल्कोहल कंज्यूम कर रखा है तो वो जल्दी से चेक कर पाएगा। ठीक है जी, तो इसकी वजह से हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज अफेक्टेड बाय द अल्जाइमर डिसीज। ऑप्शन ए है हार्ट, ऑप्शन बी है किडनी, ऑप्शन सी है इम्यून सिस्टम, ऑप्शन डी है ब्रेन। तो आपको बताना है अल्जाइमर जो डिसीज है ये किसकी वजह से होता है। देखिए, ये बेसिकली अफेक्ट करता है मेमोरी को, जो मेमोरी की थिंकिंग होती है, मतलब इसमें मेमोरी लॉस की मेनली प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और धीरे धीरे यहाँ पर मेमोरी लॉस होने लगता है, और आप गजनी यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं एग्जाम्पल, या धीरे धीरे जैसे कोई पर्सन भूलने लग जाता है सारी चीज़ों को, और बिहेवियर में उसके चेंज आ जाता है, थिंकिंग लेवल में चेंज आ जाता है। और इसमें हम कह सकते हैं कि ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है एक तरह का, ब्रेन सेल बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं इसमें। और यहाँ पर आप देख सकते हो हेल्थी ब्रेन साइज, और यहाँ पे ये श्रंक हो जाता है, और इससे अल्टीमेटली क्या होता है, जो न्यूरल सेल्स होते हैं वो मरने लग जाते हैं, मतलब खत्म होने लग जाते हैं। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट का क्वेश्चन है आज का हमारा, विच कंपोनेंट इन तंबाकू मेक्स इट हार्मफुल फॉर ह्यूमन कंजप्शन। ऑप्शन ए है मॉर्फिन, ऑप्शन बी है निकोटीन, ऑप्शन सी है हीरोइन एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। काफी अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज कीजिए, 5 सेकंड का टाइमर ऑन कीजिए एंड देन इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क कीजिए। और इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, निकोटीन। ठीक है जी, यहाँ पर आपको याद रखना है, और ये आपने फिगर अच्छे से एक बार देख लेनी है, जैसे मैं आपको पीडीएफ शेयर करूंगा तो इसमें आपको पता लग पाएगा कि किस किस कंपोनेंट से सिगरेट को बनाया जाता है, और ये कंपोनेंट कई बार डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, तो आपने ये सारे के सारे एक बार देख लेने और अच्छे से इनको याद रखना है। ठीक है जी, और वर्ल्ड तंबाकू डे कब सेलिब्रेट करा जाता है, 31 मई को। ठीक है जी, तो होपफुली अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन आज हमने डिस्कस करे वो सभी के सभी समझ में आए होंगे। इन केस अगर आपका कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिएगा, और नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।